सामने આવ્યો। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपनी मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। हस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के ज़रिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये खुद ही एक बड़ा भाई बन के इस रीजन का, मैं नहीं कहती खाली पाकिस्तान का बड़ा भाई, मैं कहती हूँ पूरे रीजन में जो इसमें हमारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब का बड़ा भाई बनना चाहिए हमारे मुल्क को। न सिर्फ अपने मसले मसाइल बल्कि पूरे इस रीजन के खिते के मसले हल करने चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, इसमें वो पावर है, इस मुल्क में वो एक सॉफ्ट पावर है, ये वो कर सकता है। तो अब जो भी कुछ हो गया, मुझे लगता है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये खुशी का दिन है, बल्कि इस पूरे रीजन के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ये जंग आगे चली जाती तो ये न सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकती थी। So can we say if Trump had intervened earlier, so if I'm not wrong, then maybe story would have been totally different, जो अगर पहले से इस चीज़ का किया गया। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि सबसे ये बात भी दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करना है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मगर दहशतगर्द ये फैसला नहीं करने चाहिए कि हमारे हमसाया मुल्कों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए या जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये हमें उनको, दहशतगर्दों को ये ताकत नहीं देनी चाहिए। इसलिए आज मौका मिल रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया, शायद थोड़ा देर से किया, पहले भी कर सकते थे, इंटरवीन किया, बहुत अच्छी बात है। मगर मुझे लगता है अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहिए ताकि कभी इस ऐसे हालात ना बने आगे भी। जैसे आपने एक पॉइंट खुद उठाया कि आगे लेना चाहिए, क्योंकि सीज फायर हो गया है, क्या ये यहीं तक महदूद रहेगा, या जो आने वाले वक्त में जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान खलिश और साथ साथ में मैं वही तो की बात कर रहे हैं वो नहीं, मैं वही तो कहती हूँ कि टेररिज्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मगर उसके साथ साथ हमारे मुल्क को बड़े भाई का रोल करना पड़ेगा। उसको मैंने कहा खाली पाकिस्तानी, तमाम इस रीजन के जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जो हमारा सार्क था जिसको जो काम नहीं करता है, तो वो इन सारे रीजन्स का बड़ा भाई बन के इस रीजन को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी, इस खित्ते को एक लीडरशिप देनी पड़ेगी। से नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में कहा जा रहा है कि नुकसान तो हुआ है, पहले पाकिस्तान ने शुरुआत की, अगर पहलगाम का इंसिडेंट नहीं होता, वही में एक रीज़न तो बन गया जंग का। तो आने वाले टाइम में अक्रॉस द बॉर्डर भी शायद हम उम्मीद करेंगे कि जो वहाँ टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया गया अकॉर्डिंग टू हमारी साइड से जो बोला गया, वो टाइम ना आए जो वहाँ पर। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि दहशतगर्दी को कोई बर्दाश्त